हाय, मैं हूं नज़म अलवी एंड यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। आज फिर हम हाजिर खिदमत हैं अपनी नई नई वीडियो लेके और नई नई बातें लेके, बेकार की या सच्ची या झूठी या जो कुछ आप समझ लें। लेकिन ये है कि जो कुछ हम माहौल के मुताबिक जो देखते हैं उसी की बात करते हैं। और बात ये पाकिस्तान की सियासत की हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा पानी वानी भरा हुआ है रोडों पे, और रोडों से पानी हट नहीं रहा है, इसलिए कि भाई ज़्यादा पानी आएगा तो भी सैलाब तो आएगा। ज़्यादा सैलाब आएगा तो बिजली का तार तो गिरेगा, बिजली का तार गिरेगा तो करंट तो लगेगा भाई। करंट अगर लगेगा तो फिर आप अस्पताल तो जाओगे भाई। अस्पताल जाओगे तो भाई जाली डॉक्टर तो आपको मिलेंगे, और जाली डॉक्टर आपको मिलेंगे तो आपकी मौत तो पक्की है। और अगर आप मर गए तो आप कब्रिस्तान तो जाओगे, और कब्रिस्तान में आजकल खबरें भी बहुत महंगी महंगी बिक रही हैं, जैसे कि आपको पता है। और ख़बर भी जो है 2.5-3 लाख रुपए की है। और आप कब्रिस्तान जाओगे तो जिन लोगों को आपने वोट दिया है उनकी वजह से आपको हर चीज़ महंगी तो ज़रूर मिलेगी, और जब महंगी मिलेगी तो आपकी जेब से पैसे तो जाएंगे, और पैसे तो जाएंगे तो फिर आपको फाका कशी तो आपके यहाँ पैदा हो ही जाएगी। और इन सारी बातों की जड़ ये है कि आप लोगों की गलती है, जिन लोगों को आप वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर आते हो, और आपको अपने वोट की वैल्यू का नहीं पता। वोट की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता इस तरह चल सकता है कि भाई सड़कों में पानी भरा हुआ है, गलत आदमी को चूज़ किया है, करंट लगा है, गलत आदमी को चूज़ किया है, अस्पताल गए हैं, जाली डॉक्टर मिले हैं, गलत वोट दिया है। अस्पताल में जाली डॉक्टरों की तादाद बहुत है, और उनके हाथों से एक्सपेरिमेंट होता रहता है, और लोग ऊपर जाते रहते हैं माशाल्लाह से। वो एक मशीन है जो पॉपुलेशन कम करने की मशीन आपको सिविल अस्पताल में हमारे यहाँ तो भाई मिलेगी। और हमारे जैसे जाली डॉक्टर दुनिया भर में है, पायलट भी जाली हैं, डॉक्टर भी जाली हैं, खाना भी मिला हुआ मिलता है आपको। और बसें भी थर्ड क्लास मिलती हैं जिनमें आप लटक लटक के छतों के ऊपर बैठ के जाने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, बहुत फास्ट मईशत चल रही है। मुझे तो लगता है कि भाई चाइना जो है, अगर इंडिया चाइना को नहीं भगा पा रहा तो कल हम उसे कैसे भगाएंगे। और हम जब नहीं भगा पाएंगे तो हमारे यहाँ चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा। और जब चाइना का हमारे यहाँ कब्ज़ा हो जाएगा तो उसके बाद चाइना अपनी सज़ाएं देगा, और उसके बाद इन रिश्वतखोरों का क्या होगा। सब लोग लाइन से बैठा करेंगे और इनके घर वालों से बुलेट के भी पैसे ले लिया करेंगे। जैसे कि चाइना में हम सुनते हैं कि करप्ट लोगों को वो मैदान में बिठाते हैं और सर में सुराख कर देते हैं। और अगर ऐसा हमारे हुआ और उन्होंने सज़ाएं देना शुरू की तो हमारी आवाम बहुत खुश होगी, क्योंकि हमारी आवाम जज अगर किसी को लटकाने उठाने का फ़ैसला करते हैं और बहुत जल्द करते हैं फास्ट ट्रैक के ऊपर, तो हमारी आवाम बहुत खुश होती है, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो चाहती है कि लोगों को सज़ाएँ मिलें, इंसाफ मिले। और सज़ाएँ मिलेंगी तो फिर आपके यहाँ जो है नए नए कानून बनेंगे, और आपके मुल्क में तरक्की होगी, रोडें बनेंगी। और रोड बनने के तो हम बहुत ही शौकीन हैं भाई। सी पैक कर रहे हैं आज सारा दिन। अरे भाई, सी पैक वो कंप्लीट होगा 2030 में, तब आप होंगे ना, मैं होऊंगा ना कोई होगा। हो सकता है भी होगा, लेकिन उस सी पैक का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर मैं आज 50 साल का हूँ तो 30 साल बाद 80 साल का हूँगा, और 80 साल का हूँगा तो सी पैक पे गाड़ी कैसे चलाऊँगा भाई। उस ज़माने में तो मैं गाड़ी चला ही नहीं सकता, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँगा। तो ऐसे सी पैक का क्या फ़ायदा जो 30 साल बाद मिले। आप लोग अगर सही आदमी को हर 5 साल बाद चूज़ करें तो आपको सी पैक चाइना से बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही सी पैक बन के रह जाओगे, पूरी दुनिया में आप रोडें बनाओगे। चाइना में देखें, डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप बहुत ख़राब चीज़ होती है भाई। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें लूट मार करने में आसानी होती है। और वेस्ट जो भी हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर से जो भी चीज़ हमारे यहाँ आती है, हम उसको फ़ौरी तौर पे अपना लेते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। इसलिए कि अगर प्राइवेटाइजेशन अमेरिका और यूरोप वगैरह में हो रही है तो उसकी एक वजह है, वो ये है कि उनके पोस्ट ऑफिस वगैरह बेकार हो गए। बीमार नहीं, खैर बीमार भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ बेकार हो जाती है तो वो पहले बीमार होती है। तो बेकार इस वजह से हो गए, कभी ईमेल और पार्सल सर्विस रह गई है अब, और डाक का निज़ाम जो है वो सब ईमेल के ज़रिए होता है। और ख़त व किताबत और डाई किएगा तो काम ख़त्म ही हो गया है। तो जब वो जो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं रहती उसको प्राइवेट कर देते हैं। तो वो अपनी चीज़ें तो प्राइवेट कर दी उन्होंने, इसलिए कि जो चीज़ काम की नहीं रही या प्रॉफिटेबल नहीं रही, या फ्यूचर में आज से 20 साल या 50 साल बाद अगर पोस्ट ऑफिस का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उन्होंने सब प्राइवेट कर दिया। लेकिन उनकी देखा देखी हमने भी कर दिया माशाल्लाह से। हम टेक्नोलॉजी में तो अभी आए नहीं हैं, लेकिन प्राइवेटाइज़ हमने पहले से शुरू कर दिया है। हमने तो प्राइवेटाइज़ ऐसे करना शुरू किया कि हमें तो गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया कि भाई जो इदारों में ज़्यादा रिश्वत ये सारा कुछ होता है प्राइवेटाइज़ कर दो। रेलवे प्राइवेटाइज़ कर दो, या ये प्राइवेटाइज़ कर दो। अच्छा, उसमें फिर कुछ लोग लालची लोग भी होते हैं हमारे हुक्मरानों में, जो चाहते हैं कि भाई
جیسے پی آئی کا روز گارڈن ہوٹل جو مینہٹن روڈ پہ ہے، وہ ہوٹل بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی اچھی جگہ ہے. ہر سیاستدان آج کل چاہ رہا ہے کہ ہم وہ ہوٹل خرید لیں، اور ٹرمپ صاحب نے بھی نواز شریف و بےنظیر کے دور میں یعنی پیپلز پارٹی وغیرہ ان سب سے کہا ہے کہ بھئی مجھے وہ ہوٹل بہت اچھا لگتا ہے، مجھے کسی طرح دلوا دو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو اتنا اس کو کرپٹ کریں گے، اتنی کرپشن پھیلائیں گے اور جعلی پائلٹ بھرتی کریں گے. جب پی آئی اے بکے گی تو وہ ہوٹل ہی بکے گا، جب ہوٹل بکے گا تو آپ ہوٹل لے لیے گا. تو یہ کام کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب نے انہوں نے کافی پیسہ ویسا کھلایا ہوگا، ہو سکتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، میں اپنے لیڈران کو ایسا تو نہیں کہتا. یہ تو اتنے اچھے ہیں، 30 سال سے ہمارے ملک میں اتنی ترقی انہوں نے کی ہے. جعلی کمپنیاں الیکٹرکسٹی بنانے کے IPPs لا کے ہمارے سروں پہ بٹھا دی ہیں، جو کہ ہمارے دن رات ہمیں لوٹ رہی ہیں، اور جس میں سے ان کو بھی حصہ جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. لوڈ شیڈنگ ختم کرتے کرتے انسان ہی ختم کر دیں گے یہ لوگ. تو ان کی باتیں میری تو بھائی سمجھ میں نہیں آتا بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں. ایک طرف تو ہم دن رات گانا گا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان ہے ہی نہیں. جتنے پکے اور جتنے کٹر قسم کے ہم ہیں، ویسے تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. ہم سعودی عرب کو بھی کچھ نہیں مانتے، لیکن آج سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے. سارے خاموش بیٹھے ہیں، ساروں کی بولتی بنے جو دن رات روڈوں پہ آ کے جو ہے چیخم دھاڑ مچاتے تھے کہ اگر ویسٹرن کنٹریز میں کوئی جو ہے گستاخی وغیرہ کر دے تو ہم سارے کھمبے اور سارے بلب توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اٹھا کے ایسی کی تیسی 5-6 بندے ہی مار دیتے ہیں. اور یہ جو سعودی عرب جو کام کر رہا ہے یا UAE وغیرہ نے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور کچھ تو کر بھی لیا ہے ذہنی طور پہ، ہو سکتا ہے لوگوں کو نہیں بتا رہے ہو سعودی عرب نے بھی کر لیا ہو، لیکن ہم بھی کر لیں گے. اور جب ہم بھی تبھی کریں گے کیونکہ حالات تو ایسے پیدا ہو رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے کہہ دیا کہ بھئی ان کا آپس کا معاملہ ہے، بھئی اسی کی کریے، بھئی اسی تو بس تھلے ہی بیٹھیں گے، اسی ہی کر سکتے ہیں. بھئی ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. بھئی ان کا معاملہ ہے تو پھر ان کو فالو کیوں کرتے ہو؟ بھئی آپ ان سے چندہ کیوں لیتے ہو؟ آپ کے اکاؤنٹ میں جو روزانہ یا چندے کے طور پہ جو پیسہ آتا ہے، اس میں اگر اسرائیل بھی پیسہ کنٹریبیوشن کرنا کر دے تو کل آپ اسرائیل کو بھی کہہ دو گے کہ بھئی وہ جو کر رہا ہے وہ اس کے گھریلو معاملہ ہے اور کسی کے گھر میں دخل نہیں دیا جاتا. خیر یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی. مقصد یہ کہنے کا کہ ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے آپ ایک اچھی قیادت کو چنیں، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ کراچی ہے، اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ جب تک پیپلز پارٹی ہے، بھٹو زندہ ہے تب تک جو ہے ہمارے ملک میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. پیپلز پارٹی خیر آخری دم پہ ہو سکتا ہے 5 سال یا 10 سال بعد پیپلز پارٹی کا نام ختم ہو جائے، کیونکہ زرداری صاحب کے جانے کے بعد خیر اللہ تعالیٰ انہیں جلدی سے جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ادا کرے. میں تو کہہ رہا ہوں کیونکہ بھئی بہت دیر ہو گئی اور ہو سکتا ہے کہیں وہاں کمرے ومرے جو ہے سارے فل نہ ہو جائیں، تو پہلے سے ہی اعلیٰ مقام لے لیں. آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیں، ویسے بھی آج کل جو ہے وہ ہاسپٹل میں پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی 100 سال اور عمر کرے، میں تو یہ کہتا ہوں. لیکن یہ کہ پھر اعلیٰ مقام جہاں ملتا ہے جا کے، اور جس ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں اوپر جا کے 5 اسٹار ہوٹل میں، وہاں پہ کمرے فل نہ ہو جائیں. کیونکہ نواز شریف صاحب بھی تیاری پہ ہیں اور ہمارے بہت سارے پرانے لیڈر جو ہیں وہ 70 سال سے اوپر کے ہی ہیں زیادہ تر. جیسے عمران خان صاحب ہیں، وہ بھی 70+ ہونے والے ہیں. اور اسی طرح جتنے بھی جو ہیں ہمارے فورن منسٹر ہیں اور اسحاق ڈار ہیں اور پتہ نہیں کون سے ڈار ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں اب عمریں تو بہت ہو گئی ہیں. اور آہستہ آہستہ آپ سنیں گے بھئی ایک نہ ایک وقت تو کسی کو جانا ہی ہوتا ہے. تو اس سے پہلے جاننے سے پہلے یہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ بھئی کوئی اچھا کام کر دیں تاکہ ان کو عوام یاد رکھے. لیکن عوام کیسے یاد رکھے گی؟ ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں جو ہے سمندر دیکھنے لوگ جایا کرتے تھے، پنجاب سے آتے تھے لوگ سمندر دیکھنے کے لیے. آج تو کراچی کے میں داخل ہوتے ہی انہیں سمندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کشتیاں بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. آنے والے وقت میں ہم گاڑیاں بیچ دیں گے اور ہائی برڈ کار وغیرہ تو بیکار ہو گئی بھائی. کیونکہ کشتی جو ہے اس میں تو صرف ایک چپو ہوتا ہے اور آدمی ہوتا ہے، تو اس میں تو الیکٹرکسٹی کی تو ضرورت تو نہیں ہے. الیکٹرک کاریں ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں یہ لوگ فیکٹریاں وغیرہ لگا رہی ہیں، کیونکہ آگے تو ہم نے کشتیوں میں ہی سفر کرنا ہے. پیپلز پارٹی ہوگی تو ضرور کشتیاں آ جائیں گی. اور آپ لوگ جو ہے جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے جن کو ووٹ دیتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے، یعنی جیسی عوام اور ویسے حکمران. عوام جو ہے قیمہ پراٹھے پہ ان کو ووٹ دے دیتی ہے اٹھا کے، اچھی باتیں ان کی سنتی ہے. زیادہ پانی آتا ہے تو بارش تو ہوتا ہے، تو زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. جب زیادہ پانی آتا ہے تو پانی تو بھرتا ہے بھائی، اور جب پانی بھرتا ہے تو نالوں کی صفائی جب ہی کرتے ہیں، بھرنے کے بعد. بھرنے سے پہلے کون کرتا ہے؟ جو خواہ یہ لوگ جا کے کہہ رہے ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور مونسون کا موسم آنے والا ہے اور آپ اپنے نالے وغیرہ سارا کچھ صاف کر لیں گے. نالے وغیرہ کیسے صاف کریں بھائی؟ بارش ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، تو وہاں سے صاف کر دیں گے.
अब हमें क्या पता भी बारिश कब होगी, कराची में कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, खामखा इतना पैसा क्यों लगाएं भाई। उससे अच्छा ये नहीं है कि डिफेंस में एक और बंगला ख़रीद लें, या ये कि दुबई में एक और बिल्डिंग ख़रीद लें उठा के। खैर जो कुछ भी है, ये बातें तो होती रहेंगी। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आइंदा आप वो लोग वोट दें तो कम अज़ कम सही आदमी को दें। और ये जो है ये MQM और पीपल्स पार्टी, ये लोग कराची को कभी ठीक नहीं कर सकते। और अब आप लोग ये करें कि सिर्फ PTI को वोट दें। और कराची के रहने वालों से मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ कि भाई बात यह है कि कराची में एक बड़ी तादाद, पेशावर से ज़्यादा पठान तो कराची में रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, महाजिर भी रहते हैं। तो ये तीनों मिल के एक आदमी खड़ा कर दें। जब ये तीनों कौमें मिल के एक आदमी खड़ा करके उसको जितवा देंगी तो कराची के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन ही क्यों नहीं करते? अगर बल्दियाती इलेक्शन करें, जैसे कि मैं अगर गुलशन इकबाल में फॉर एग्जाम्पल रहता हूँ, मेरे इलाके में जो आदमी जीतेगा वो अगर मेरा काम नहीं करेगा तो अगली दफ़ा मैं उन्हें वोट नहीं दूंगा। लेकिन मेरे इलाके में एक बैरोक्रेट ला के बिठा दिया जाए अंदरून सिंध से, जो आके 6-7 महीने वहाँ पे रह के पैसे वैसे जमा करे, जो दूध वालों से पानी मिलाने के पैसे ले, और सबसे पैसे लेके और बटोर के और सबसे और भाग जाए, और उसके बाद साल बाद दूसरा आ जाए, तो वो आदमी तो हत्ते चढ़ता ही नहीं। वो आदमी हत्ते नहीं चढ़ता आपके, तो आपके काम क्या करेगा? वो आपके इलाके में रहता भी नहीं है। तो कम अज़ कम ये कि आपके इलाके के जो लोग हैं वही लोग अगर गवर्नमेंट में हो तभी आपका काम होगा। अगर आपका पड़ोसी, अगर आपके पड़ोस में बट साहब रहते हैं और बट साहब अगर काम नहीं करें तो दूसरी दफ़ा हम बट साहब को नहीं देंगे, भूटा साहब को दे देंगे। भाई भूटा साहब ने काम नहीं किया तो फिर जूता साहब को दे देंगे। लेकिन जो कुछ भी है, बट साहब हो या सैयद साहब हो या अहमद साहब हो या क्या कहते हैं अब्दुल्ला शाह साहब हों या मुराद अली शाह साहब हों, आपके बराबर में रहेंगे तो आपकी पकड़ में होंगे, वरना आपकी पकड़ में कभी नहीं होंगे। तो यही वजह कहने की बात है कि कराची में ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के बजाय बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। और वो इंतखाबात इसलिए नहीं होंगे कि भाई इमरान खान पंजाब में इंतखाबात बल्दियाती नहीं कराएंगे, कराची में पीपल्स पार्टी नहीं कराएगी, और 18वीं तरमीम में सारा पैसा जो है हड़प कर जाते हैं और काम वाम करते नहीं हैं। और आप लोग बेवकूफ़ी की तरह अगले 5 साल बाद फिर वोट देते हैं, और 5 साल जब पूरे होने वाले होते हैं तो थोड़ा सा हिलजुल दिखाते हैं और आप खुश हो जाते हैं, भाई इस दफ़ा तो साड़ी पीपल्स पार्टी भाई आवे ही आवे, तो आप जो है दोबारा उन लोगों को वोट दे देते हैं। तो मेरा तो यही कहना है भाई PTI को वोट दें, इमरान खान को दें। इमरान खान की कम अज़ कम खबरें ये तो आ रही हैं रोज़ाना कि फ़लाँ को पकड़ लिया, फ़लाँ को छोड़ दिया, लेकिन पकड़ तो रहा है ना। जब पकड़ ले आए तो तुसी वोट नहीं क्यों नहीं दो? तुसी वोट दो। मैं तो कह रहा हूँ कि अगली बार भी जो है फिर इमरान खान को वोट दो, ऐसी की तैसी। इन लोगों ने पानी नहीं साफ़ किया, इसलिए इनकी सज़ा है कि इनको फिर इमरान खान से मुलाकात करना पड़े। खैर ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो भाई हम भी कह देते हैं भाई पाकिस्तान हमेशा के लिए ज़िंदाबाद हो जाए, लेकिन ज़िंदाबाद लोगों के दिलों में तो तभी पैदा होगा जब पाकिस्तान में कुछ काम होगा। अब हमारे यहाँ एक ही इदारा है आर्मी का जो सबसे अच्छा है, जो काम कर रहा है, लेकिन वो बेचारे क्या क्या करें यार। गटर का पानी साफ़ करो और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लेकिन वो लोग भी हैं ना, वो लोग भी इन लोगों को तो पकड़ते नहीं हैं कि भाई अगर पीपल्स पार्टी की पकड़ धकड़ करो तो फिर सिन कार्ड खेलने लगते हैं। लेकिन ये है कि आप अगर लोग रहेंगे तो सिन कार्ड रहेगा ना। अगली दफ़ा तो आप, मैं बता दूं, अगली दफ़ा आप नहीं जीतोगे, और नहीं जीतोगे फिर आप वही करना कि रोडों पे गाड़ी में बैठ कर आना और ठक 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 जो है रोडों पे जो है आप क्या कहते हैं चिड़ियाँ मारना शुरू कर देना, और फिर हुकूमत दबेगी और दोबारा जो इलेक्शन होंगे। और बल्दियाती इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बल्दियाती इलेक्शन होने से ये कम अज़ कम होता है कि लोगों के काम होते हैं। ये नहीं कि आपके इलाके का बजट जो है कोई वडेर ऐसा ही आके बैठ के बैरोक्रेट बन के और खा जाए। वैसे बैरोक्रेट जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है अपने पालतू रखे हुए थे, बैरोक्रेट जो कि सारे इलाके का लोगों का खून निचोड़ के ला के जो है अंग्रेज़ों को दे दिया करते थे, और वही काम अभी तक चल रहा है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान जो है ये करप्शन स्टेट बना के रख दिए इन लीडरों ने, और नमाज और सर पे नमाज का टीका लिया ऐसे फिर रहे होते हैं। पता नहीं टीका होता है या टेटू बनवा लेते हैं जिससे लगे कि बहुत ही नमाजी है। दाढ़ी रखने से ज़रूरी नहीं है कि इंसान दाढ़ी वाली हरकतें भी कर रहा हो। खैर चलें, जो कुछ भी है मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया है। अब ये कि आपकी मर्ज़ी है, आप अगली दफ़ा अपना वोट सही आदमी को दें या गलत आदमी को दें। गलत आदमी को देंगे तो दोबारा आपका घर शहर समंदर बन जाएगा, सही आदमी को देंगे तो कम अज़ कम थोड़ा सा ये है कि पानी वानी साफ़ हो जाया करेगा। लेकिन खाना पीना और चोरी चकारी तो भाई हमारे मुल्क में जो है ख़त्म हो नहीं सकती। ये ख़त्म इसी तरह हो सकती है कि आप सही आदमी को वोट दें, और सही आदमी अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस दफ़ा फिर आप पीपल्स पार्टी को वोट दें और इमरान खान को वोट दें, और इमरान खान मेरे ख्याल से दोबारा आ जाएंगे। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मेरे चैनल को फेसबुक पे शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि फ़ेसबुक पे अगर आप शेयर करेंगे तो और लोग भी देखेंगे
اور شاید ہو سکتا ہے کہ میری بات ان کی عقل میں آ جائے اور وہ جو ہے اگلی دفعہ صحیح آدمی کو ووٹ دیں۔ اگر آپ عمران خان کو فیور کرتے ہیں تو یہ ویڈیو عمران خان کے لیے سمجھ ہے، اور میں عمران خان تو کہہ رہا ہوں اسی کو ووٹ دیں، اور جو عمران خان کو فیور کرنے والے ووٹ دیکھ رہے ہیں، میرا چینل دیکھ رہے ہیں وی لوگ، تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ فیس بک پہ شیئر کریں تاکہ عمران خان کو سپورٹ ملے۔ ویسے تو سپورٹ تو میں بھائی سب کو کرتا ہوں، سارے میرے ملک کے شہری ہیں، بس میں یہ کہتا ہوں کہ کام اچھے اچھے کرو بھائی۔ کیوں لوگوں کو پاکستان خالی ہوتا ہے؟ جب آپ سعودی عرب سے 50-60 ہزار لوگ جاب ختم ہوگی آئیں گے تو وہ کہاں کام کریں گے؟ اپنے ملک میں رہیں گے یا پھر وہ کسی اور ملک کو دیکھیں گے؟ خیر جو کچھ بھی ہے، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور میرے چینل کو فیس بک پہ شیئر کریں۔ میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ وی لوگ چینل ٹوڈے ٹمارو اینڈ ڈے آفٹر۔ روزانہ آپ مجھ کو ہی دیکھیں گے اور پریشان ہوں گے، اور میں بری بری باتیں کروں گا، اچھی اچھی کروں گا۔ چلے خدا حافظ، خوش رہیں۔